आदाब नाजरीन, अदीना मलिक के साथ JK अर्ली न्यूज़ के उर्दू खबरनामा में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर अब तक की खबरों पर। अनंतनाग जिला के सादी वाडाडोरू के मकीनों ने पीर के रोज महकमा सोशल फॉरेस्ट्री के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि महकमा इनकी मलकियती अराजी पर बेजा मुदाखलत कर रही है। बरसों पहले महकमा और लोगों में कम्युनिटी पार्टीशन माहदे के तहत ज़मीनों पर पौधे लगाए थे, ताहम वक्त गुजरने के साथ ही वो मादा सर्द खाने की नज़र हो गया है। ताहम अब महकमा उन्हें मुबैना तौर हिरासत कर रहा है और उन्हें अपनी ही मलकियती अराजी से बेदखल कर रही है। जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का सदर बनने के पहली बार साबिका मेंबर असेंबली बानिहाल वकार रसूल की क़यादत में बानिहाल में एक रोज़ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों वर्करों ने शिरकत की। इसी दौरान वकार रसूल ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कहने पर राहुल गांधी और इनके ख़ानदान की बदनामी कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन आने पर सबके चेहरों से नकाब उतर जाएंगे। श्रीनगर के राजबाग और इसके मुल्का इलाकों में लोगों ने सोमवार की सुबह उस वक्त राहत की सांस ली जब रीछ और इसके बच्चे को महकमा वाइल्ड लाइफ ने पकड़कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंतकिल कर दिया। हुकाम के मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ ने रात भर इलाके में ऑपरेशन जारी रखा और रीछ और इसके बच्चे को काबू में किया गया, जिसके साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली। नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान मकामी एडमिन इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत की दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? MC सदर मुसरत रसूल कार का सवाल। उनका कहना है कि फिट और सेहतमंद माशरे के लिए इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं और सबको मिलकर इस वायरस के खिलाफ लड़ना होगा। अकेले MC को नहीं लड़ना चाहिए। जम्मू के डोडा जिला में सड़क के एक हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक एक ऑल्टो कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर बंडिया इलाके में गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 अफराद लुकमा जेल बन गए। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तशमीपुरा सोपुर के बाशिंदे 6 माह से पीने के पानी से महरूम हैं। इनके मसले को हल करने में नाकाम होने पर जल शक्ति महकमा के खिलाफ एहतजाज किया। जल शक्ति महकमा सोपुर के अहदेदारों ने यकीन दिलाया कि मामले को देखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पानी की सतह कम है और रोस्टर के मुताबिक रिहायशियों को पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में लोगों को बहरान का सामना है, लेकिन महकमा उन्हें शेड्यूल के मुताबिक पानी फराहम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ताहम ताउन करना भी लोगों की जिम्मेदारी है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के हिफशेर माल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान जारी तसादम में एक अदम शनाख्त जंगजू मारा गया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, शोपियां एनकाउंटर में एक जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन हनूज जारी है। कबल अजीन जरिया ने बताया कि पुलिस और फौज की एक मुश्तरका पार्टी ने पीर की सुबह शोपियां के हिफशेर माल इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मकाम के नज़दीक पहुंची तो वहां छिपे जंगजुओं ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफीन के दरमियान तसादम छिड़ गया। एडवोकेट सलीम परवे, DDC मेंबर सागाम और रियासती यूथ सदर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कुकरनाग के पीर तकिया इलाके में सीनियर कारकुनों की मीटिंग की। उन्होंने सीनियर कारकुनों पर जोर दिया कि वो छुट्टी इकाइयां बनाएं और पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करने के लिए जोश और जज्बे से काम करें। उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दें और इंशाअल्लाह आपको ज़मीन पर उम्मीद चीज़ें नज़र आएंगी। मैं तब्दीली के लिए पैदा हुआ हूं और आम लोगों में सियासी मंजरनामे का पूरा तस्वुर बदल दूंगा। NC सागाम के ब्लॉक सदर ने भी सलीम परवे के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दीगर सीनियर मेंबरान की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने पीर को 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने श्रीनगर शहर के लाल चौक इलाके में एक बेघर बुजुर्ग पर हमला करने के साथ साथ लूटमार की थी। श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट में लिखा, 2 दिन पहले आधी रात के करीब लाल चौक इलाके में एक बेघर बुजुर्ग को मारने और लूटने के इल्जाम में 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। हुकाम ने रमजान अस्पताल में सर्जरियों पर पाबंदी आयद कर दी, तहकीकात जारी है।
یہ فیصلہ مبینہ طور پر طبی لاپرواہی کے 2 بیک ٹو بیک کیسز کے بعد آیا ہے۔ یہ مداخلت اس وقت ہوئی جب چیف میڈیکل آفیسر سری نگر نے ایک نوجوان خاتون کی موت کا نوٹس لیا جو جراحی کے عمل کے بعد مر گئی۔ خاتون کو 25 اگست کو بچے کی پیدائش کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا لیکن وہ انتقال کر گئیں۔ اہل خانہ نے طبی غفلت کا الزام لگایا۔ 9 ستمبر کو اسی طرح کا ایک اور معاملہ سامنے آیا۔ نائک باغ نوگام کی ایک خاتون کی بھی موت ہو گئی اور اہل خانہ نے طبی غفلت کا الزام لگایا۔ ایک بار پھر احتجاج پھوٹ پڑا۔ معاملہ ہمارے نوٹس میں آنے کے بعد سی ایم او سری نگر کو کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی اور اب تک ہم نے اسپتال میں جراحی کے تمام طریقہ کار کے انعقاد کو روکنے کے علاوہ آپریشن تھیٹر کو سیل کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راٹھر نے کہا۔ کپواڑہ کے ہاہی ماما پائر پورہ میں آج اس وقت خوشی کا ماحول نظر آیا جب مذکورہ علاقے قصبہ ہاہی ماما کے کہرین پورہ روڈ پر محکمہ R&B کے طرف سے میگنیمائز کا کام شروع کیا گیا، جبکہ مذکورہ علاقے کے لوگوں کے کہنے کے مطابق تقریباً 40 سالوں کے بعد اس روڈ کو محکمہ R&B نے اپنے ہاتھوں میں لیا، جس دوران مذکورہ علاقے کے لوگوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ DDC چیئرپرسن عرفان سلطان پنڈت پوری اور سابقہ ممبر پارلیمنٹ میر فیاض کی مداخلت سے قصبہ ہاہی ماما کے لوگوں کی دیرانہ مانگ پوری ہوگی۔ اس دوران مذکورہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن عبدالقیوم شیخ کی محنت و مشقت نے آج قصبہ ہاہی ماما میں رنگ لائی، جس دوران لوگوں نے متعلقہ روڈ پر کام کرنے والا ٹھیکیدار محمد علی خان کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ مذکورہ ٹھیکیدار بڑی محنت اور ایمانداری سے اس روڈ پر چل رہے کام کو بڑی اچھی اسلوبی سے انجام دے رہا ہے۔ آخر پر مذکورہ علاقے کے لوگوں نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مزید کچھ یوں کہا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبریں یہیں پر اختتام ہوتی ہیں۔ دیجیے اپنی میزبان ادینہ ملک، آن لائن ایڈیٹر تانترے شفیق اور JK ارلی نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔